सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों, ये सिलोगिज्म का पॉसिबिलिटी का वीडियो जो अभी आगे कंटिन्यू होगा मेरे इसके बाद, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ना। उसमें थोड़ा सा कोशिश की गई है, कोशिश ये की गई है कि उसको लैपटॉप से पढ़ाया गया है, उसको लैपटॉप से पढ़ाया गया, ठीक है। और लैपटॉप से पढ़ाने के कारण ये था क्योंकि वो क्लास में पहले से मैं रिकॉर्ड करके रखा था बेसिकली। पहले जब मैं पढ़ाता तो बच्चों को रिकॉर्ड जैसे लेक्चर में भेज देता था, ठीक है, तो मेरे पास रिकॉर्डेड है। पॉसिबिलिटी किसका, ऐसे मेरे पास ब्लड रिलेशन भी है और एक दो टॉपिक्स और भी हैं, ठीक है। तो बट वो सब टॉपिक मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, मैं उसको नहीं भेजूंगा। बस पॉसिबिलिटी केस मैं इसलिए भेज दे रहा हूँ क्योंकि वो आप लोग ज़रूरी था, और मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ाया उसका कारण दोस्त ये था कि बेसिकली आई फेल डाउन द स्टेयर्स। आप लोग देख रहे हो कि मैं 2-3 दिन से 4 दिन से बोर्ड क्लास नहीं ले रहा हूँ, ये रीज़न था। तो ज़्यादा देर तक खड़ा होने में बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, गिर गया था तो क्या किया जाए यार, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। हाँ, बट मैं ट्राई करूँगी कल और परसों आप लोगों को एक अच्छी क्लास मिल जाए, एक क्या, जितनी मैक्सिमम मैं दे पाऊँगा मैं दे पाऊँगा, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। क्लास मैं भेज दे रहा हूँ कंटिन्यू। पॉसिबिलिटी केस है, ज़्यादा छोटा नहीं है, अब मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो 20-22 मिनट का है, बट आपका जो वो केस है ना वो क्लियर हो जाएगा। और वो इसलिए ज़रूरी था ना कि आपके बी की एग्ज़ाम में वो आने के मैक्सिमम चांसेस है उस केस पर, इसलिए मैं सोचा कि मैं वो दे देता हूँ। पहले प्लान मैं कब का दे दिया होता, बट प्लान ये था कि मैं बोर्ड पे समझा दूँ। रिकॉर्डेड तो मेरे पास काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि पहले मैं जब बच्चों पढ़ाता था तो मैं रिकॉर्ड पढ़ाता था, ठीक है। तो फिर बस यही सब है दोस्त। बाकी अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई दिक्कत परेशानी पूछो। और हाँ, वो आप लोग जो फॉर्मूले की शीट मांग रहे थे ना, वो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने सेंड कर दी है। हाँ, मैं उसमें थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए हो रही है कि पता नहीं अब दिक्कत का रीज़न क्या था, वो कुछ प्रिंटिंग का प्रॉब्लम था, उसने सेंड कर दिया जल्दी जल्दी में। आप बस मैं बता रहा हूँ, मैंने लास्ट में पीछे हैंड से भी लिख दिया है। तो आप शुरुआत में उसकी फिगर देख लो कि फिगर उसमें कैसे बनाया गया है, कैसे क्या क्रॉप किया गया है, कैसे उसमें क्या डिज़ाइनिंग की गई है, ठीक है, सब कुछ। और एक बार उसको पीछे से पढ़ लो, जो मेन मेन है वो मैंने लिख दिया है। बाकी उसमें भी इतना भी दिखाई दे रहा है, आप आराम से सिर्फ सॉल्व करोगे। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस कोशिश को आप लोग प्यार दोगे। प्यार दोगे यार, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो मुझको, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, प्यार कभी किसी से मांगा नहीं जाता, ठीक है। और आप लोग इतना कर रहे हो ना, आप लोग अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्लिक करने का मन भी करता है, ठीक। और आप उसके लिए बहुत थैंक यू आप लोग को, ठीक है। तो बस मन लगा के पढ़ाई करो और मस्त रहो, ठीक है। बाकी और मैं कंटेंट प्रोवाइड बहुत जल्दी आप लोग करता हूँ, और कोशिश करूँगी मैं बोर्ड पे भी क्लास ले लूँ, ठीक है। चलो, राधे राधे, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे, ठीक है, और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब हम लोग का अब एग्ज़ाम की डेट्स भी आने लगी है, रिजल्ट्स भी आने लगे हैं। तो अब हम लोग को अपनी हर चीज़ पे अब गति लाना होगा, उसको पकड़ना होगा, ठीक है। लॉकडाउन है, सब कुछ है, लेकिन अब पढ़ाई भी कंटिन्यू हम लोग को करनी होगी, ठीक है। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, और हम लोग को सिलोगिज्म का सीरीज़ चल रहा था, और आज ये पॉसिबिलिटी का केस है। जैसे दुनिया कहती है कि 150 मेथड्स है, 150 मेथड्स है, पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबिलिटी केस 150 मेथड से पॉसिबल ही नहीं है। तो आज मैं उसको पॉसिबल करके दिखाऊंगा, ठीक है। आज मैं उन लोग की संभावनाओं को दूर करके दिखाऊंगा। तो आप लोग को बने रहना है। मैं इसलिए सामने लिख लिया हूँ क्वेश्चंस कैसे आप लोग को समझाने हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मतलब थोड़ी देर की कहानी है, और ध्यान से देखना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पॉसिबिलिटी के, ठीक है। ये खासकर एसएससी में तो नहीं आता, बट हाँ भाई, क्या भरोसा किसी में आ जाए। ये बैंकिंग के एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, और बहुत से एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। हाँ, एफकेट के एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं ये केस, आपको एफकेट में मिलेंगे, डिफेंस में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। देखो, ये क्या लिखा है, पॉसिबिलिटी केस है, ठीक है। हम लोग इसको समझना है। पॉसिबिलिटी मतलब होता है क्या, संभावना, मतलब मे बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं पॉसिबिलिटी, मतलब हम श्योर नहीं हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए वो डेफिनिट वाला था, कि मुझे पता था कि भाई ऑल टेबल्स आर चेयर्स, या ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल लायंस आर कैट, कुछ भी, वो डेफिनिट स्टेटमेंट था अपना, और अपना डेफिनिट कंक्लूज़न था। अब हमको क्या है कि इनडेफिनिट,
मतलब पॉसिबिलिटी वाला हमको दिया हुआ है क्या, स्टेटमेंट, समझ रहे हो, सॉरी कंक्लूजन, और हम लोग को इसको निकालना है, समझे पॉसिबिलिटी। अब देखो, अब जैसे मेरी बात समझो, कंक्लूजन दिया, पॉसिबिलिटी का हम लोग को निकालना है। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से समझो, देखो 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, ऑल का केस होता है, सम का केस होता है, नॉट का केस होता है, और सम, ऑल का केस होता है, सम का केस होता है, नन का केस होता है, और सम नॉट का केस होता है। अरे होता है कि नहीं होता, होता है, इसी को हम लोग समझना है। तो देखो मैं बोल दे रहा हूँ, हालांकि सामने लिखा हुआ है, समझ लेना। जैसे क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट, ऑल चेयर्स आर टेबल्स इज अ पॉसिबिलिटी, सभी टेबल कुर्सी एक संभावना है। ऑल टेबल्स आर चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये कंक्लूजन आएंगे ऐसे, ठीक है। सम टेबल्स आर चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ टेबल कुर्सी एक संभावना है। नन टेबल आर चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, कोई टेबल कुर्सी नहीं है, यह एक संभावना है। मैं आपको ऐसे ही करके बताऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। अब इसमें सिर्फ हल्का सा ट्विस्ट है, वो आप लोग देखना है, और पढ़ाते पढ़ाते सब मैं आप लोग को याद करवा दूंगा एकदम ध्यान से, ठीक है, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, सम टेबल्स आर नॉट चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को पूरा नहीं लिखा, बस यहाँ पे लिखते हूँ, बाकी आगे पी यू डबल एस लिख दिया हूँ, ठीक है, इसको समझ जाना। इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ टेबल कुर्सी नहीं है, यह एक संभावना है। इस बार देखो, यहाँ टेबल और यहाँ चेयर था, ठीक है, एक मैंने ऐसे कर दिया, और अगला मैंने क्या किया ना, इसको पलट दिया। देखो, ऑल टेबल्स आर चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने यहाँ क्या लिखा, ऑल चेयर टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सभी चेयर टेबल है, यह एक संभावना है। मतलब इसको मैंने पलट दिया, ये जो ये है ना टेबल यहाँ पे, और ये चेयर, इसको मैंने पलट दिया, चेयर यहाँ ला दिया, टेबल यहाँ ला दिया। इसमें भाई कंक्लूजन है, कुछ भी बन सकता है। तो हम लोग 8 केस बनेंगे, हम लोग बैठ के सब देख लेते हैं एक बार में, क्यों फालतू का फजीयत करें, बोलो। 4 ये हो गई, 5वां केस ये, ठीक है, 6वां केस ये, और आपका 7वां ये, 8वां ये, 8 केस बनते हैं। ये हम लोग करते हैं इसको, समझ गए। आओ, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, ठीक। आओ देखो, पॉसिबिलिटी ना 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी, डायरेक्ट मतलब क्या, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होता है जो कि एक स्टेटमेंट से बनकर बनता है, एक स्टेटमेंट से बनकर बनता है, ठीक है, मिलकर बनता है एक स्टेटमेंट से, उसे कहते हैं क्या, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। दूसरा होता है क्या, इनडायरेक्ट पॉसिबिलिटी, जो एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, जो बनकर बनता है उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट पॉसिबिलिटी। सिंपल बात, 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, ख़त्म कहानी। डायरेक्ट मतलब क्या, जो एक स्टेटमेंट से मिलकर बनती है, वो डायरेक्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या, जो इनडायरेक्ट, जो एक या एक से अधिक से बनकर मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट पॉसिबिलिटी। सिंपल कहानी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। अब आओ, अब ठीक है, यहाँ पे ना मैं कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पे चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो, हम लोग समझते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ लिखा क्या, पहले हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट पॉसिबिलिटी, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब क्या, प्रत्यक्ष संभावना है, प्रत्यक्ष संभावना है, ठीक है। अब देखो, पहला हम लोग का केस क्या था, मान लो मैं यहाँ स्टेटमेंट दे दिया, समझ लो, एक सिंपल, एक मैं यहाँ स्टेटमेंट दे दिया। अब ध्यान सुनना, एकदम ध्यान से, स्टेटमेंट दे दिया क्या, ऑल टेबल्स आर चेयर, ऑल टेबल्स आर चेयर, ये मैंने क्या दे दिया, एक स्टेटमेंट, ठीक है। सभी टेबल चेयर हैं, सभी टेबल चेयर हैं, सॉरी अभी ये है मैं इंग्लिश में लिख दिया,
इसको हिंदी में लिखना है, ठीक है। सभी टेबल चेयर हैं, सॉरी सभी टेबल कुर्सी हैं, समझ जाना, ठीक है, इतने समझदार हो। ऊपर वैसे मैं लिखा ही हुआ हूँ, सभी टेबल कुर्सी हैं, क्लियर है। अब मेरी बात समझो, चलो मैं इसको क्या कहते हैं, इसको ए और बी नाम से देख लेते हैं, ऐसे हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ऐसे दिक्कत नहीं होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ऑल का केस हो, अगर ऑल का केस है, ये ऑल है ना, बोलो, अगर ऑल का केस होगा तो जब हम ए से बी जाएंगे, ए से बी जाएंगे तो हमारे सारे के सारे पॉसिबिलिटी गलत होंगे। अभी बता रहा हूँ कैसे, ए सी समझ रहे हो, मतलब जब मैं कंक्लूज़न टेबल से चेयर की तरफ बताऊंगा तो हमारे सारे पॉसिबिलिटी गलत हो जाएंगे। नहीं समझे, आ रहा हूँ, देखो मैं क्या बोला यहाँ पे, ऑल टेबल्स आर चेयर, ठीक है, ये अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब मेरी बात समझो, ऑल टेबल्स आर चेयर, तो भाई ये 4 पॉसिबिलिटी केस बने। अभी मैं इन 4 की बात कर रहा हूँ। मैं क्या बोला कि अगर ऑल का केस दिया हुआ है, अगर ऑल का केस दिया हुआ है, ऑल का केस दिया हुआ है, मैं नीचे बताया था ऑल टेबल्स आर चेयर, और हमको ए से बी के साइड जाना है, मतलब टेबल से चेयर की तरफ जाना है, कि सारे के सारे पॉसिबिलिटी गलत होंगे। मतलब क्या, ये पॉसिबिलिटी भी गलत, ये पॉसिबिलिटी भी गलत, ये पॉसिबिलिटी भी गलत, और ये पॉसिबिलिटी भी गलत। क्लियर है। हमसे क्या बोला कि, हमसे ये बोला था ना, हमसे क्या बोला था कि ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ये हमको स्टेटमेंट दिया, और जब हमको स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट के ऊपर ये 4 हमको क्या दिया, कंक्लूज़न। अब बताओ, हमसे बोला कि भाई देखो यहाँ भी टेबल और चेयर दिया हुआ है, टेबल और यहाँ भी देखो क्या दिया हुआ है, टेबल और चेयर, ठीक, और ऊपर भी क्या दिया हुआ है, टेबल और चेयर, टेबल और चेयर, मतलब ये भी ए है, ये भी है, मैं नीचे भी और बी लिखा था। मतलब जब भी ए से बी के साइड जाएंगे ऑल के केस में, तो सारी की सारी संभावनाएं गलत हो जाएंगी। क्लियर है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब ए से बी के साइड जाएंगे, ए से बी के साइड जाएंगे तो सारी की सारी संभावनाएं गलत हो जाएंगी, समझ गए। लेकिन लेकिन ये तो हम ए से बी से गए, मतलब ए से बी की ओर गए, लेकिन जब हम बी से ए की ओर जाएंगे, जब हम बी से ए की ओर जाएंगे, मतलब चेयर से टेबल, जो मैंने बाद के 4 केस लिखे 5, 6, 7, 8, समझ गए, चेयर से टेबल की तरफ जाएंगे तो सिर्फ हमारे 2 पॉसिबिलिटी सही होंगे, सिर्फ 2, याद रखना, सभी वाला, ऑल वाला, ऑल मतलब क्या, सभी, ठीक, और दूसरा सम नॉट, दूसरा क्या, सम नॉट वाला, ठीक। ये 4, सॉरी ये दो पॉसिबिलिटी ही सही होंगे, ये 2 पॉसिबिलिटी ही सही होंगे। मतलब क्या, अगर हमको क्वेश्चन दे दिया कि ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, और हमको कंक्लूज़न दिया ये वाला, ये बाद वाला, कि ऑल चेयर इज़ टेबल, सम चेयर इज़ टेबल इज़ पॉसिबिलिटी, नन चेयर इज़ टेबल इज़ पॉसिबिलिटी, एंड सम चेयर इज़ नॉट टेबल इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो सिर्फ कौन सा सही होगा, एक ऑल वाला, कौन सा सही होगा, सिर्फ एक ऑल वाला और एक सम नॉट वाला, बाकी दोनों पॉसिबिलिटी गलत हो जाएंगे। सिंपल, एक ऑल वाला सही होगा और एक सम नॉट वाला सही होगा, ख़त्म कहानी, हो गया क्लियर, समझ गए, सिंपल केस था। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लें, अब इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। आओ अगला बैठते हैं अब।
अब मान लो हमसे पूछ दिया क्या अगला सवाल, हमसे पूछ दिया क्या अगला सवाल, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट हमसे क्या बोला, अगला स्टेटमेंट हमसे बोला, स्टेटमेंट दिया सम वाला, अगला स्टेटमेंट दिया हमसे, बताओ क्या, सम टेबल, सम टेबल्स आर चेयर, सम टेबल्स आर चेयर, कुछ टेबल कुर्सी हैं, कुछ टेबल कुर्सी हैं। अब देखो टेबल पहले ए था, ये बी था, अरे बी था ना, ए से बी से किस साइड था, ए से बी। तो जब भी सम का केस हो, जब भी सम का केस होगा और हम ए से बी के साइड जाएंगे, मतलब टेबल से चेयर की ओर जाएंगे, तो सिर्फ ऑल वाला केस और सम नॉट वाला केस सही होगा। बस ऑल वाला केस और सम नॉट वाला केस सही होगा, सिंपल। वही जो ऑल में, जब हम ऑल वाले केस में आप लोग देखे होंगे, ऑल वाले केस में जब आप देखे होंगे, देखो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को ऊपर जाके, हाँ ये देखिए वही चीज़, यहाँ पे ऑल सम नॉट है, ऑल सम नॉट, तो वही सम वाले केस में अगर आप ए से बी के साइड जाएंगे तो ऑल और सम नॉट वाला सही होगा। और अगर बी से ए की ओर भी जाते हैं, बी से ए की ओर भी जाते हैं, तो भी ऑल वाला केस ही सही होगा और सम नॉट वाला केस ही सही होगा। समझे क्या? मतलब अगर हमको कंक्लूजन दे दिया सम टेबल्स आर चेयर, ये सॉरी स्टेटमेंट हमको दे दिया सम टेबल्स आर चेयर, ये कथन हमको दे दिया सम टेबल्स आर चेयर, तो परिणाम सिर्फ ऑल वाला सही होगा। चाहे हम ए से बी की ओर जाएं, चाहे हम ए से बी की ओर जाएं, तो सिर्फ ऑल वाला सही होगा और सम नॉट वाला सही होगा। और चाहे हम बी से ए की ओर जाएं तो भी ऑल वाला सही होगा और सम नॉट वाला सही होगा। सिंपल कहानी देख रहे हो, एकदम सिंपल है। मतलब कोई वेन डायग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कोई तामझाम ही नहीं है भाई, एकदम सिंपल सी कहानी है। समझ रहे हो? अब देखो अगला केस है, समझ गए ना इसको? आ जाओ अगला केस देखते हैं। ये दो हो गया, देख रहे हो मतलब एक मिनट में ख़त्म हो रहा है, इसमें कुछ करना थोड़ी था। हाँ इसमें कुछ करना है क्या? नहीं करना है। अब अगला केस देखते हैं। ऑल का हो गया, बोलो ऑल का हो गया, सम का हो गया, अब क्या? आओ पहले नॉट की जगह ना सम नॉट का देख लेते हैं, फिर नॉट तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा, नॉट तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। मान लो क्या दिया हुआ है, सम टेबल्स आर नॉट चेयर, सम टेबल्स आर नॉट चेयर, कुछ टेबल कुर्सी नहीं है। तो जब अगर सम नॉट का स्टेटमेंट दिया हो, जब हमको सम नॉट का स्टेटमेंट दिया हो तो हमारा क्या केस बनेगा? तो याद रखना, जब हम ए से बी की ओर जाएंगे, कंक्लूज़न में ए से बी की ओर जाएंगे, तो सिर्फ जो इस स्टेटमेंट में ना वही सही होगा। मतलब एक सम वाला और एक नॉट वाला, मतलब क्या? एक सम वाला केस सही हो जाएगा और एक नॉट वाला केस सही हो जाएगा। मतलब एक सम वाला केस कि सम टेबल्स आर चेयर, अ पॉसिबिलिटी, कुछ टेबल चेयर हैं, यह एक संभावना है, वो सही हो जाएगा। और कोई टेबल चेयर नहीं है, यह एक संभावना है, वो सही हो जाएगा। मतलब कौन सा? सम वाला और एक ये वाला, वो तो उसके नाम में ही पड़ा हुआ है। हाँ लेकिन अगर हम बी से ए की ओर जाएं, ये देखो और सिंपल, लेकिन जब हम बी से ए की ओर जाएं, उल्टा जाएं, तो सारे के सारे संभावनाएं सही होती हैं। ऑल पॉसिबिलिटी आर ट्रू, ऑल पॉसिबिलिटी आर ट्रू, सारी संभावनाएं सही हैं। इसको
सारी भावनाएं सही होती हैं। ठीक है, सारी संभावनाएं सही होती हैं, सारी संभावनाएं सही होती हैं। सिंपल। मतलब क्या, मतलब समझे? अगर हम ए से बी की ओर जाएं, मतलब टेबल से चेयर की ओर जाएं, तो सिर्फ एक सम वाला सही होगा और एक नॉट वाला सही होगा। लेकिन जब हम बी से ए की ओर जाएं, तो सारी की सारी संभावनाएं सही होती हैं, सारी की सारी संभावनाएं सही होती हैं। समझ गए मेरी बात? क्लियर हो गया? बस सिंपल सी बात है। ठीक है, और एक लास्ट केस क्या आता है? एक ये लास्ट केस हमारा आ गया, नॉट का। देख रहे हो, मतलब वेन डायग्राम का कोई टेंशन ही नहीं है। नन टेबल आर चेयर। अब देखो सबसे सिंपल, अब हमको क्या दे स्टेटमेंट कि कोई टेबल चेयर नहीं है। तो अब भाई इसमें आप ए से बी की ओर जाओ, चाहे बी से ए की ओर जाओ, ऑल पॉसिबिलिटीज़ आर रॉन्ग। सारी संभावनाएं गलत, सारी संभावना गलत। समझ गए मेरे भाई? मतलब क्या? अब आप अगर इस केस में हो, नन के केस में हो, मैं इसको मिटा ले रहा हूँ। अगर हमसे नन के केस में क्वेश्चन दिया हुआ है, और हमसे क्या बोला था कि नन टेबल इज चेयर, चाहे ए से बी, देखो ये ना लिखा हुआ है मेरे भाई, नन टेबल्स आर चेयर। अब तो आप चाहे ए से बी की ओर जाओ, चाहे टेबल से चेयर की ओर जाओ, और चाहे चेयर से टेबल की ओर आओ, है सारी की सारी संभावनाएं गलत। मतलब ये भी गलत, 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 ये भी गलत। समझ गए? देखिए कितना आसान ख़त्म हो गया। पॉसिबिलिटी किस खत्म मेरे भाई, कुछ नहीं है, यही है पॉसिबिलिटी। अब इसी पॉसिबिलिटी में मे लगा देगा, मे नॉट लगा देगा, सिंपल सी बात है। अब इसी का पॉसिबिलिटी में क्या बोल दिया, मे बी, बस यहाँ मे लगा देगा, ख़त्म कहानी। मे बी, यहाँ क्या लिख देगा, मे बी, बस यही चीज़ करेगा। इसी चीज़ को हम लोग को ध्यान से देखना है, समझ रहे हो? इस चीज़ को अगर आप एक बार ऐसे और रिपीट करके देख लो, आई थिंक मेरे ख्याल रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिंपल है, एक बार लिख लो, देख लो। ऑल के केस में क्या होता है, अगर आप ए से बी की ओर जाएंगे, अब देखो मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात। ऑल के केस में क्या होगा, अगर आप बिना देखे जाएंगे, मतलब ए से बी से जाएंगे, ए से बी की ओर जाएंगे, मतलब क्या, टेबल से चेयर की ओर जाएंगे, तो सिर्फ सारी की सारी संभावनाएं गलत हो जाएंगी, सारी की सारी संभावनाएं गलत। और बस सिर्फ दो सही होगा, कौन सा, एक ऑल का सही होगा, एक सम नॉट का सही होगा। बोलो हाँ। लेकिन जब हम सम के केस में आएंगे, सम में ए से बी की ओर जाएंगे, तो भी वही सही होगा, वही सही होगा, कौन सा, एक जो पहले ऑल से बी की ओर, ऑल वाले केस में बी से ए की ओर था, अब सम वाले केस में अब आप चाहे ए से बी की ओर जाएं और चाहे बी से ए की ओर आएँ, ठीक है, तो सिर्फ पहला वाला सही होगा और सम नॉट वाला सही होगा। सिंपल कहानी, ख़त्म। और अगर सम नॉट वाला केस आ जाए, जो कि सबसे आसान है, आपको पता ही है, सम नॉट वाले केस में क्या था, सम नॉट वाले केस में था कि भाई उसी के नाम में है, जो सम और नॉट दोनों, सम नॉट वाला केस आ गया, तो सम और नॉट दोनों, अगर जब आप ए से बी की ओर जा रहे हैं तो सिर्फ दो केस सही होगा, एक सम और एक नॉट, मतलब एक सम और एक नॉट, बाकी दोनों गलत। समझ गए? और अगर आप बी से ए की ओर जा रहे हैं तो सारी की सारी संभावनाएं सही, सिंपल। हाँ, और अगर आप नो के केस में हैं तो भाई, अगर आप नो का केस है आपका, अगर आपका नो का केस है, नो वाला, तो कोई भी संभावनाएं सही नहीं होगी, चाहे ए से बी की ओर जाओ और चाहे बी से ए की ओर जाओ, ख़त्म कहानी, सिंपल।
ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसा धांसू ट्रिक नहीं देखे हुए कहीं पे। ठीक है, तो अब आप लोग उसको ध्यान से देखना और ट्राई करना कि लगता है कि नहीं लगता, और ऑब्वियस 100% लगेगा। ठीक है, तो चलो मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, जय भारत, जय हिंद।